आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख रहे हैं मैं इंजॉय कर रही हूँ छोले चावल, छोले की बिरयानी, चना चावल। इसके बहुत सारे नाम होते हैं और ये यूजुअली लोगों को बहुत पसंद होते हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग को पता है कि गर्मियाँ आ चुकी हैं और दोपहर में जो एक खाने का दिल चाहता है राइस, तो जो है ना ये छोले चावल मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। उसके बाद जी हो गया था शाम का टाइम। शाम के टाइम बच्चों को लग रही थी हल्की फुल्की वाली भूख, तो हल्की फुल्की वाली भूख में मैंने बना ली थी यहाँ पर मैगी, सिंपल मैगी, चिकन फ्लेवर वाली मैगी। क्योंकि बच्चों को आपको पता है रेड वाली मैगी से ना बहुत मिर्चें लगती हैं, तो इसलिए मैंने सिंपल सी मैगी बना ली थी। उसके बाद यहाँ पे जी आयशा नाया ने ना ये ड्राइंग बनाई थी। इनके जो स्लाइड होते हैं ना वाइट बोर्ड, वो आया था, तो इस पर मुझे ड्राइंग बना के दिखाई दी। अल्लाह जाने क्या क्या बनाई, मुझे कहीं नहीं मैंने ड्रेस बनाया, मम्मा कैसा लग रहा है। और ये आयशा ने कहा कि मैंने एप्पल बनाया है, और अनाया कही थी मैंने देखकर ऐसी इसकी जैसी डॉल बनाई है, और ये कह रही थी आई थिंक एलिफेंट बनाया है, और ये पता नहीं क्या बनाया है। तो मैंने ये देखें, ये भी मैंने हस्बैंड को दिखाने के लिए पिक्चर्स क्लिक की थी, तो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। अनाया कह रही मैंने डॉल बनाई है, तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने सोचा चलो मैं अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी चिकन की कलेजी। तो आज का जो व्लॉग है उसमें आपको कलेजी की रेसिपी मिलेगी। तो आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं जैसे बनाती हूँ मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो कलेजी को हमने सबसे अच्छे तरीके से 4 से 5 पानी से हमें धो लेना है, बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद चिकन की कलेजी को मैं मैरिनेट करती हूँ नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, अदरक लहसुन के पेस्ट और लहसुन की 2-3 कलियों के साथ। तो मैं इसी रेसिपी से बनाती हूँ और बहुत टाइम से बना रही हूँ और बहुत ही यमी बनती है। तो मेरे हस्बैंड काफ़ी तारीफ़ करते हैं, और इनफैक्ट मेरी मदर इन लॉ भी कहती हैं कि अफशा तुम्हारे हाथ की ना कलेजी बहुत अच्छी मज़े की होती है। तो आप लोग भी इस रेसिपी से ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोग को कैसी लगी और कैसी बनी। तो यहाँ पर जो है ये आधा किलो के करीब थी चिकन की कलेजी। उसके अलावा आपने देखा मैंने इसमें बिल्कुल 1 टीस्पून डाला नमक, 1 टीस्पून डाली मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें, और 2 मैंने जो है ना लहसुन के जवे उसको छील के बारीक बारीक काट के वो डाला। और ये मैं डालूँगी इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। अच्छा, आप लोग सोचोगे कि मैं अदरक लहसुन भी डाल रही हूँ और लहसुन भी डाल रही हूँ, इसकी क्या वजह है। इसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ। जो हम लहसुन के जवों को बारीक बारीक काट के डालते हैं ना, उससे क्या होता है कि कलेजी की जो ख़ास मखसूस किस्म की वो होती है ना स्मेल, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं आती, तो उससे ये नहीं होता। तो आप में से अगर कोई ऐसा है जिसको आती हो स्मेल, तो आप लोग इस तरह से ट्राई करिएगा। फिर आप लोग खुद कमेंट करके बताएंगे कि हमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आई। उसके अलावा फिर मैंने दूसरी तरफ ले ली थी 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज, और इसको जो है ना हमें मतलब बहुत ना बारीक काटना है ना बहुत मोटा काटना है, मीडियम सा काटना है। आप इसको कोई भी शेप में काट सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो स्क्वायर शेप होता है ऑमलेट में जैसे डलती है प्याज, वैसे मैंने इसको कट कर लिया था और रफली मैंने इसको चॉप किया था। और मतलब जो है ना बहुत बारीक नहीं करा था, बस दरमियाना से मैंने इसको कट कर लिया था। तो आप लोग देखते जाएं। आप लोग को उम्मीद है ये रेसिपी आप लोग को बहुत पसंद आएगी, और मैं बहुत न्यू स्टाइल से जो है ना चिकन की कलेजी बना रही हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि आप लोग को कैसी लगी, और मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। आप लोग मज़ीद मेरे व्लॉग्स में और क्या क्या देखना चाहते हैं, आप लोग को मुझे सजेस्ट करें, मुझे बताएँ कि मैं आप लोग के लिए कैसी वीडियोज़ लेकर आऊँ, कैसी वीडियोज़ बनाऊँ। तो जो है मैं तो आपको पता है हाउस वाइफ हूँ, इतना कहीं आना जाना भी नहीं होता, नहीं निकलना होता, घर में ही होती हूँ। तो घर में रहते हुए जो मेरी सिंपल डेली की रूटीन, डेली लाइफ स्टाइल होता है, तो मैं आप लोग के साथ वही शेयर करती हूँ। क्योंकि आप लोग को पता है कि हाउस वाइफ की जो है ना बस वो सुबह भी एक जैसी होती है, दोपहर की भी और रात की रूटीन भी। और जब बच्चे ख़ास करके स्कूल जाने लगे तो फिर तो मतलब वो समझे 5 दिन तो उनके अपने हैं ही नहीं। फ्राइडे से उनकी ज़िंदगी शुरू होती है और फिर संडे को रात में फिर वही टेंशन होती है कि सुबह रात में सो जाएं जल्दी, सुबह स्कूल के लिए उठना है, स्कूल के लिए जाना है। तो बस मदर्स की तो यही लाइफ होती है। तो सब मुझे कहते थे कि जब आयशा नाया स्कूल नहीं जाती कि अभी तो तुम्हारी लाइफ फिर बहुत इजी है, आयशा नाया मनाई जो स्कूल जाने लगेंगी ना तो और मदर की लाइफ टफ़ हो जाती है, क्योंकि आपने फिर हर काम घड़ी देख के करना होता है, टाइम से करना होता है। आप एक मिनट भी आगे पीछे नहीं कर सकते, और वाकई ऐसा ही होता है। और हमारी मदर्स ने भी हमारे लिए ऐसा किया है, हम भी कर रहे हैं। तो ये तो अल्लाह ताला का कानून है कि जब तक क़यामत नहीं आती तो तब तक सब ने ऐसे ही करना है, सभी की माएँ करती हैं। तो बस यही होता है, यही लाइफ है, चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अल्लाह ताला जो है ना खैर आफ़ियत रखे सबके घरों में, और हम सबको खुशियाँ दिखाएं।
अच्छा, मैंने यहाँ पर जो है ना प्याज को कट कर लिया था। उसके बाद मैं इसी के साथ जो है ना 2 मोटी वाली हरी मिर्चें कट कर लूँगी। अच्छा, आपने 2 मोटी हरी मिर्चें ही डालनी है, बारीक पतली वाली हरी मिर्चें प्लीज़ ना डालिएगा, क्योंकि फिर बहुत स्पाइसी हो जाता है और फिर खाया नहीं जाता, क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसको अच्छा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लेना है। इसे जो है ना मुझे याद नहीं रहा, मैं आपको बता दूँ, मैंने ब्लेंड करके डाला था। उससे क्या होता है ना, ग्रेवी जो होती है ना हमारी बहुत अच्छी बनती है। तो मैं जो हूँ मसाले वाली बना रही थी, फ्राई कलेजी भी बनती है और बहुत ज़्यादा मसाला नहीं, बिल्कुल हल्का सा मसाला था और बहुत ही मज़े की पक के तैयार हुई थी, तो सबको बहुत पसंद आई थी। अच्छा, उसके बाद जी मैं यहाँ पर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि जब हम इसको करेंगे फ्राई तो इजीली फ्राई हो जाएगा। उसके बाद जी बस हम लोगों ने यहाँ पे ले ली है कढ़ाई और इसमें हम ऑयल गरम करेंगे। तो बस मैं आप लोग को कह रही थी कि डेली की जो हम लोग की लाइफ रूटीन होती है वही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन आप लोग कोई भी कमेंट करना चाहें, कोई रिक्वेस्ट करना चाहें, कुछ मुझे मशवरा देना चाहें, मुझे सजेस्ट करना चाहें कि मैं इस हवाले से इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करके ज़रूर बनाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट्स करते हैं, तो मैं कमेंट्स को लाजमी सबके कमेंट्स को रीड करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं सबको रिप्लाई भी करूँ। अच्छा, ये देखें, जो मैंने प्याज, पानी और मोटी वाली 2 हरी मिर्च डाल के जो पीसा था, तो वो बिल्कुल जो है पिस के बारीक हो गया है। अब मैं ऑयल गरम हो चुका था, तो इसके अंदर मैं जो हूँ उसको 30 से 40 सेकंड फ्राई करूँगी। ऐसे हमें कलर नहीं देना, ना हमें बहुत ज़्यादा इसको कुक करना है, ब्राउन नहीं करना, ना हमें इसे जलाना है, बस नॉर्मल सा फ्राई हो जाए। उसकी तरफ दूसरी तरफ मैंने ले लिए थे 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर। आप लोग चाहें तो इसमें दही भी डाल सकते हैं, मेरे पास दही उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर 2 अदद टमाटर ले लिए। तो इसको भी हमें मोटा ही चॉप करना है, उसकी वजह क्योंकि इसे भी हमें पीस कर ही डालना है, तो इसे भी हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने से क्या होता है ना कि मसाला बहुत अच्छे से भुन जाता है और जल्दी भी भुन जाता है। तो जी मैं भी जो हूँ ना होम इकनॉमिक्स की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, इंटर मैंने होम इकनॉमिक्स से किया है। तो मुझे ना जब मैं थी तो मुझे बहुत शौक़ था, तो मैंने तो जो छोटी मोटी चीज़ें ना ये मैंने सीखी, क्योंकि हम लोग का उसमें प्रैक्टिकल भी होता था। तो आप में से अगर किसी ने पढ़ा है तो आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि टफ़ भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये कि मज़ा भी आता है। तो ये है कि हर मुश्किल के साथ आसानी भी है, ये तो भाई अल्लाह ताला ने भी फरमाया। अच्छा, ये देखें, यहाँ पर मैंने जो है टमाटर डाल दिया। अब मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, पानी इसीलिए क्योंकि अच्छे से जो है ना ये ब्लेंड हो जाए, वरना फिर मशीन के जल जाने का डर होता है। अब मैंने जहाँ जब तक ये सारा काम किया, तो ये आप देखें प्याज जो है ना बिल्कुल लाइट सी फ्राई हो चुकी है। हमें इतनी ही फ्राई करनी है, इससे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करनी है। अभी जो पिसे हुए टमाटर हैं ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और फिर हमें ना मसाले को बहुत अच्छा सा भूनना है। आप लोग भी थोड़ा टाइम दीजिएगा और टाइम दे के मसाले को भूनिएगा। जितना अच्छा आप टाइम दे के मसाले को भूनेंगे ना, उतनी अच्छी आपकी रेसिपी बन के तैयार होती है। तो ये देखें कितना खूबसूरत सा खिला खिला कलर आया, क्योंकि टमाटर भी जो है ना बहुत अच्छे वाले रेड कलर के थे। तो टमाटर अच्छा होता है ना तो बहुत अच्छा कलर आता है। तो ये देखें, मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने पानी डाल के इसको 2 से 3 दफ़ा भूना है। जितना अच्छा आप भूनेंगे ना, उसका इतना अच्छा इसके अंदर से कच्चापन जो होता है वो सब ख़त्म हो जाता है। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। अब क्या करेंगे, हम लोग ने जो कलेजी में 3 से 4 चीज़ें मैरिनेट करके रखी थी, नमक, कुटी लाल मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 जवे लहसुन जो बारीक काटे थे, उसको एक दफ़ा और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो हमने मसाला भूना है वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। ये देखिए, मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और जो हमने मसाला था ना उसमें भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, 1/4 टीस्पून के बराबर नमक, कुटी लाल मिर्च, हल्दी ये मैंने डाला था। मुझे होता है तेज़ ना हो जाए, क्योंकि तेज़ होने से ना बड़े लोग तो खा लेते हैं लेकिन बच्चे खाने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं। तो जी बस ये मैंने इसके अंदर डाल दिया था। और अब मैं जो हूँ इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, ताकि जो है ना बहुत गाढ़ा ना बने और बहुत सूखा सूखा भी ना बने, क्योंकि हमें रोटी के साथ खाना है। और ये कि कलेजी को जो है ना सिर्फ 10 मिनट पकाने, इससे ज़्यादा नहीं, घड़ी देख के पकाएगा वरना बिल्कुल सख्त रबड़ की तरह हो जाएगी। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक की थी। उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा। मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।